पोलियो की वजह से आपकी क्या क्या पोलियो की वजह से आपका इफेक्ट हुआ है? पोलियो की वजह से तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। चलने फिरने में चलती हूँ तो गिर जाती हूँ, स्टेप के अलावा नहीं चल फिर सकती। पास नहीं गए आप लोग? डॉक्टर के पास गई है, क्या कहते हैं डॉक्टर? उन्होंने कहा आपका इलाज हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, शूज़ डाल सकता है तो आप ठीक हो जाओगे। 3-3.5 लाख रुपए उन्होंने मांगे ऑपरेट के लिए और साथ में शूज़ भी डालेंगे। नाजरीन, बच्ची कैसे बिलक बिलक के रो रही है। कोई भी ऐसा अब नॉर्मल इंसान अगर किसी को चलता फिरता देखेगा ना, तो अगर वो नहीं चल पाएगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, ये आप सब समझते हैं। अगर मेरी स्टडी पूरी हो जाए, मेरा इलाज हो जाए तो सबसे बेहतरीन बात है। और देखने वालों को यही कहूँगी कि खुदा मेरी मदद करे ताकि मैं पढ़ लिख सकूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। अब इनका 3 से 3.5 लाख रुपए जो हॉस्पिटल का खर्चा है, और पढ़ना चाहती है बच्ची। अगर कोई इंसान, कोई मुखैर हजरात साहब हैसियत अगर देख रहा है, वो बराए मेहरबानी इनकी हेल्प करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, गुर्बत हमारे माशरे का वो नासूर है जो कि सफ़ेद पोश, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, जो अपनी करके खाने के आदी होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है। ऐसी हमारे साथ एक बच्ची मौजूद है जो मैट्रिक की तलबा है, जो पोलियो वायरस का शिकार है। जबकि डॉक्टरों ने बताया कि जी 3 लाख लगेंगे आपके इलाज पे, और वो आगे पढ़ना भी चाहती है। अगर कॉलेज में गई है तो कॉलेज वाले फ़ीसें इतनी ज़्यादा मांग रहे हैं कि बेचारी वो इतने गरीब हैं कि वो फ़ीसें अदा नहीं कर पाते। अब मीडिया पे उनको आने की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये सब उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे, नाम क्या है आपका? मरियम। और आपकी एज कितनी है? 21 साल। तो ये जो पोलियो आपको हुआ है, ये बचपन से ही था या के बाद में हुआ है? मुझे बचपन से ही आपके मम्मा पापा ने आपको पोलियो के कतरे नहीं पिलाए? उनको शायद मालूम नहीं था। आप कितने बहन भाई हो? हम लोग 6 बहन भाई हैं। बाकी सब ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब ठीक है। कितनी बहनें आप? 4 बहनें हैं मेरे समेत। यानी कि आप 4 बहनें हो और 2 आपके भाई? जी। अच्छा, तो घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? बस बाबा मेहनत मजदूरी करती हैं और मामा और हम सब जॉब करती हैं। नस्वार फैक्ट्री है छोटी सी वहाँ पे। आप भी जॉब करती हैं जी इस हालत में? जी। और आपकी मम्मा? मामा भी साथ जाती हैं, वो भी बीमार है, बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट है। पढ़ी कितना हो आप? मैट्रिक की है। मैट्रिक की है। जी आगे पढ़ना चाहती हो? जी, शौक है? बहुत ज़्यादा। तो क्या ऐसी मुश्किलात आ रही हैं कि आगे आप पढ़ नहीं पा रही? बस माली वसाइल की वजह से नहीं पढ़ पा रही यानी हूँ। कि माली वसाइल की वजह से? कम है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से नहीं पढ़ पा रही, स्कूल नहीं जा पा रही। जो पोलियो की वजह से आपकी क्या क्या पोलियो की वजह से आपका इफेक्ट हुआ है? पोलियो की वजह से तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। चलने फिरने में चलती हूँ तो गिर जाती हूँ, स्टेप के अलावा नहीं चल फिर सकती। वो डॉक्टरों के पास नहीं गए आप लोग? डॉक्टर के पास गई है, क्या कहते हैं डॉक्टर? उन्होंने कहा आपका इलाज हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, शूज़ डाल सकता है तो आप ठीक हो जाओगे। 3-3.5 लाख रुपए उन्होंने मांगे ऑपरेट के लिए और साथ में शूज़ भी डालेंगे तो फिर मैं चल पाऊँगी इंशाल्लाह। यानी कि 3 से 3.5 लाख रुपया वो मांग रहे हैं? जी, उन्होंने मांगे, लेकिन हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं है कि मेरे मम्मा पापा मेरा इलाज करवा सकें। और आप पढ़ना भी चाहती हो आगे? जी, पढ़ना चाहती तो पहले 10 तक आप कौन से स्कूल में पढ़ी? हूँ। सरकारी स्कूल था, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है मैट्रिक तक। तो आगे मैट्रिक के बाद भी आप सरकारी कॉलेज में भी जा सकती? जा सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्पेशल हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज से रुजू करना चाहिए, आप प्राइवेट तरीके से पढ़ें। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि आपको अलग से क्लास देनी पड़ेगी। तो उसके लिए वो चार्जेस मांग रहे हैं या कि वो पढ़ाना ही नहीं चाह रहे? वो
पढ़ाना ही नहीं चाह रहे, कह रहे आप स्पेशल हो, अब आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ो। प्राइवेट कॉलेज गए हो आप लोग? जी गई हूँ। वहाँ पे क्या ऐसा मसला पेश आया कि नहीं पढ़ पा रहे? उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसे मांगे हैं, फीस कितने पैसे मांगे? 70,000 रुपये मांगे हैं। 70,000 फीस मांगी उन्होंने। जी, और ऊपर से अखराजात आपको पता है वो भी होते हैं, ड्यूज जो कॉलेजेस के होते हैं वो भी पे करने वाले हैं, तो इसी वजह से नहीं पढ़ पा रही। नाजरीन, बच्ची कैसे बिलक बिलक के रो रही है। कोई भी ऐसा अब नॉर्मल इंसान अगर किसी को चलता फिरता देखेगा ना, तो अगर वो नहीं चल पाएगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, ये आप सब समझते हैं कि बच्ची पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपने वालिदैन का सहारा बनना चाहती है, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो आगे पढ़ पाए या अपना इलाज करवा पाए। वो तो बेचारे इलाज भी नहीं करवा पा रहे कि उनके घर का जो रोजगार नहीं है उनके पास। आप काम कौन सा करती हो? फैक्ट्री किस चीज़ की है? नस्वार फैक्ट्री या नस्वार जो बनती है उसकी पुड़िया आप बनाती हो? का तैयार करते हैं। अच्छा। उसमें क्या है, कितने पैसे आपके बन जाते हैं? अगर एक पैकेट बनाते हैं तो उसमें 100 रुपये मिलते हैं। यानी कि वो बड़ा पैकेट जिसमें छोटे छोटे पैकेट होते हैं, उसको एक पूरे को तैयार करते हैं तो 100 रुपये मिलता है उस पैकेट का। तो वो आप एक दिन में कितने कर लेती हैं? मैक्सिमम 5 से 7 बन जाते हैं। 3-4 लोग होते हैं, मैं और मेरी मामा, 2 बहनें होती हैं। यानी कि आप सब मिल के 3 या 4 करती हो, यानी कि 300 या 400 पर मंथ डेली आप कमाती हो। हाँ जी। तो ये घर जो है ये आपका अपना है? नहीं, रेंट पे है। ये भी रेंट पे है? कितना रेंट है इसका? इसका मैक्सिमम 12-13 हज़ार रुपये इतना है। और पापा क्या करते हैं आप? पापा भी मंडी जाते हैं, मवेशिया मंडी में वो है काम करते। तो गुजर बसर कैसे चल रहा है आपका? बस गुजारा हो रहा है जैसे भी अल्लाह ताला चाहते हैं। तो मुखैर हजरात जो यहाँ के करीबी हैं वो भी कोई हेल्प करते हैं? सदके खैरात बांटते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि मुस्तहिक कौन है। हम हर जगह बांट देते हैं, लेकिन असल जो लोग होते हैं, जो मुस्तहिक होते हैं, जो आपके दरवाजे पे नहीं आते मांगने के लिए, कि उनको पता भी चल जाए कि यहाँ पे कोई चीज़ बट रही है, कोई बंदा बांट रहा है, वो नहीं जाते। वो सफ़ेद पोश लोग, उनको इज़्ज़त सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मरहले आ जाते हैं कि वो मजबूर हो जाते हैं कि उनके लिए कोई आवाज़ बने, कोई सहारा बने। अब इनका 3 से 3.5 लाख रुपए जो हॉस्पिटल का खर्चा है, और पढ़ना चाहती है बच्ची। अगर कोई इंसान, कोई मुखैर हजरात साहब हैसियत अगर देख रहा है, वो बराए मेहरबानी इनकी हेल्प करे। आप मुझे ये बताएं, अगर असल में मीडिया पे आप आई हैं, उसकी असल वजह क्या है, और मेरे देखने वालों को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? उसकी असल वजह यही है कि अगर मेरी स्टडी पूरी हो जाए, मेरा इलाज हो जाए तो सबसे बेहतरीन बात है। और देखने वालों को यही कहूँगी कि खुदा मेरी मदद करे ताकि मैं पढ़ लिख सकूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बस ये मेरी अपील है सबसे। जी नाजरीन, मुझसे बोला नहीं जा रहा कि बच्ची मुसलसल रोए जा रही है, लिहाजा के ऐसे बच्चों के सर पे हाथ रखें, इनके लिए आगे बढ़ें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने